वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान का केस खुल गया है, मान के चलिए। अब उसमें कोई ज़्यादा औपचारिकताएं शेष नहीं है। आज हियरिंग भी हो ही रही है। जो जानकारी अब तक है उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि 27 फरवरी को जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस की हियरिंग होने वाली थी और उस दिन सुबह ये पता चला कि जज साहब तो छुट्टी लेके चले गए हैं। लेकिन दिशा के मामले में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि जन जागृति हो गई है, चेतना है सब तरफ। मैं केवल ये वीडियो दिशा के बाद में जो कनेक्शन में सुशांत का मर्डर हुआ उसमें एक व्यक्ति को बार बार मीडिया और बाकी लोग भी, यहाँ तक कि सीबीआई भी जिसको अलग करके चल रही है। दो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं दिशा सालियान के केस में, रोहन राय, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में संदीप सिंह। ये दोनों ही डाउटफुल पर्सनैलिटीज़ है और उसी आधार पर इनका इन्वेस्टिगेशन, इनका नार्को, इनको अरेस्टिंग जो होना चाहिए था नहीं हुआ। और ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं, एक जो उसके मरने के बाद, दिशा सालियान के मरने के बाद 2 साल के लिए गायब हो गया जब तक दूसरी सरकार नहीं आई। दिशा सालियान के केस में ये हुआ और सुशांत सिंह राजपूत के केस में उसके मरने के बाद सबसे पहले जो व्यक्ति पहुंचा वो संदीप सिंह पहुंचा, जो उससे पहले 10 महीने तक उसके संपर्क में नहीं था, न कॉल डिटेल में, न किसी तरीके से। 10 महीने तक संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में नहीं था। लेकिन ठीक उसके मरने के बाद सबसे पहले जो व्यक्ति पहुंचा है उसकी मृत्यु के बाद में, जिसने बताया कि इसने सुसाइड किया, जिसने जो वहाँ पर रहा, इतना ही नहीं, वो सबसे पहले वहाँ उसको अस्पताल ले जाना तो ठीक है, कहा यहाँ तक जा रहा है कि उसने एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से ही करके रखी थी। ये तो जांच का विषय है। और एम्बुलेंस का ड्राइवर का नंबर उसके पास था और वो उसके सुशांत सिंह को कूपर हॉस्पिटल ले जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति वही था। साथ ही वो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो लेके गया था उसको संदीप सिंह के साथ उसके कनेक्शन उसके बाद में भी बहुत समय तक बने रहे। ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। फिर वो वहाँ पर लेके गया, अग्रणी भूमिका में रहा, अस्पताल में भी जहाँ उसका पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर भी संदीप सिंह मौजूद था। फिर उसकी कहा यह जा रहा है कि वो उस समय उसने किसी कोई जो थोड़ा सा आगे आ रहा था उसके साथ में मारपीट करके और उसने अपनी दबंगई भी दिखाई अस्पताल के बाहर, कूपर के बाहर, ये कहा जा रहा है। फिर उसकी अंतिम क्रिया की सारा काम जल्दी कैसे करें ये काम उसने करवाया। और फिर अंतिम क्रियाक्रम करवाने के बाद सबसे पहले इंटरव्यू संदीप सिंह ने दिया और इंटरव्यू देकर के केवल ये कहा कि संदीप सिंह ने आत्महत्या कर ली। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय सुशांत सिंह की हत्या हुई और ये सारी प्रक्रिया की जा रही थी उस समय वो दुबई में भी किसी के संपर्क में था मोबाइल पर। ये तो जांच के बड़े बिंदु है। संदीप सिंह को जब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं होता है अरेस्टिंग के बाद में, तब तक ये मामले खुलासे नहीं होंगे। और वो निरंतर आत्महत्या हुई उसका नज़दीकी मित्र बता रहा था और 10 माह तक उसके सुशांत सिंह के संपर्क में नहीं था। तो ये जांच के बड़े बिंदु उभर आए हैं। इधर दिशा सालियान के केस में रोहन राय जो पहले जो दिशा सालियान के माता पिता के साथ दादर में ही रह रहा था, दिशा के माता पिता के साथ में रोहन भी उसी परिवार में रह रहा था और 1 सप्ताह पे 6 दिन पहले वो लेकर के आ गया अपने नए वाले फ्लैट में, जिसको कहा जा रहा है कि यहाँ शादी करने के बाद में दिशा और रोहन वही रहने वाले थे। वहाँ उसको लेके आता है, लिव इन में कुछ समय रहने के बाद में वहीं पर पार्टी होती है और पार्टी होने के बाद में वहीं उसका मर्डर, रेप वगैरह सारा कुछ होता है। कौन ऐसा ना समझ हो गया जो स्वीकार करेगा? दिशा के मामले में 2, 3, 4 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं कि उसके 1 घंटे पहले का उसका वीडियो भी अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो पार्टी हुई थी, पार्टी के समय कौन कौन लोग मौजूद थे और वो कितनी खुश थी उस समय। ये वीडियो भी सामने आ गया और 1 घंटे बाद उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड भी बालकनी में जाके किया। कहते हैं कि वो वॉमिट करने गई थी, वहाँ ऐसा हो गया। तो और फिर वो उससे नीचे गिरी तो 20 फुट कोई 20 फुट दूर जाके गिरता है और फिर बॉडी इंटैक्ट वैसी रहती है।
जिन्होंने मरने के बाद में उसकी बॉडी देखी, उन्होंने कहा, जो अस्पताल में पहली बार बॉडी देखी, कि वैसी की वैसी थी, कुछ भी नहीं था उसका। कहते हैं कि उसकी बॉडी के बाद में छेड़छाड़ करके और उसको उस रूप में बनाया गया जिससे ये लगे कि वहाँ से ऊपर से गिरी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सारे संदेह आ गए हैं। उसमें न तो मृत्यु का कारण स्पष्ट हो रहा है और नहीं जो समय है वो समय उस पर डला ही नहीं। तो बहुत सारे लेकुनास जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में और कानून की भाषा में कह सकते हैं कि इतने सारे उसमें पोल्स छोड़े गए हैं कि उनको आधार पर ये केस न केवल रीओपन होगा बल्कि आज से शुरुआत हो रही है। अब जो आदित्य जी, जो रोहन राय जी, जो डीना मारियो जी, जो सूरज पंचोली और ये जितने भी, यहाँ तक कि वो बॉडीगार्ड, सारी चीज़ें अब स्पष्ट आने के बाद में मुझे लगता है न्यायाधीश महोदय के अंदर जरा बहुत भी चेतना और एक पिता का हृदय होगा तो वो इस केस में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और दोषी चाहे कितने बड़े हो, अरे कई मुख्यमंत्री 10-10 साल जेल काट के निकले। इसलिए अब उद्धव ठाकरे की संतान होने के कारण से, या कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने के चूँकि ठाकरे जी से उनके ऐसे रिश्ते थे तो वो उनका पोता लगता नहीं। कोई पोता नहीं लगता। मोदी जैसा जो स्पष्ट व्यक्ति जिसने पूरा जीवन तपस्या में बिताया, उस पर ये लांछन लगाना कि वो इस मर्डरर का कहीं रेपिस्ट का कहीं सहयोग करेंगे, आदित्य जैसे व्यक्ति का जिसके बारे में ये सब कहा जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो अहिल्याबाई होलकर की परंपरा के हैं जिन्होंने अपने दोषी लड़के को मारने के लिए, सजा देने के लिए हाथी से उसको कुचलवाने का आदेश दे दिया था। इसलिए ये सही नहीं है इस तरीके से। और अमित शाह जी के पास में सीबीआई है, सीबीआई ने सही काम नहीं किया, ये दुनिया जानती है। अब कम से कम न्याय होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी पक्ष इसमें बीच बचाव में इन हत्यारों को बचाएगा, मान के चलिए उसकी दुर्गत बहुत बुरी होगी। भारत माता की जय।